वहाँ 31 जनवरी की रात के 12 बजे मूर्ति पर स्वतः अभिषेक होता ही है, वर्षों वर्षों से होता है। क्या उन्होंने कुदरत से करिश्मा है। ठीक 31 दिसंबर को ही होगा। अतिशय क्षेत्र तो अनेक है, लेकिन चांदखेड़ी जैसा अतिशय तो मानो समूचे देश के लिए गजब रहस्य बना हुआ है। हर 31 दिसंबर की रात को इस तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान प्रभु की प्रतिमा पर स्वतः अभिषेक होता है और उसके साथ ही शुरू हो जाता है तीर्थ क्षेत्र का वार्षिक मेला। इस वर्ष भी चंद्रोदय अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बृहद स्तरीय वार्षिक मेला महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। बीते दिन निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने विख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान चंद्रोदय तीर्थ के अतिशय से सभी को परिचित करवाया और तीर्थ पर आयोजित होने वाले 31 दिसंबर और 1 जनवरी के आयोजनों के बारे में भी विस्तार से बताया। लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी यदि जगत में किसी जैन मंदिर में प्रसिद्ध थी तो उसका नाम था चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी। कोई नहीं जानता था। वहाँ 31 जनवरी की रात के 12 बजे मूर्ति पर स्वतः अभिषेक होता ही है, वर्षों वर्षों से होता है। क्या उन्होंने कुदरत से करिश्मा है। ठीक 31 दिसंबर को ही होगा और 31 दिसंबर के रात्रि में अपने आप देवो पुनीत, और 1 साल नहीं, कई वर्षों वर्षों से 25 वर्षों से मैं देख रहा हूँ। निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने बताया कि कई वर्षों से चांदखेड़ी में चमत्कार हो रहा है। एक बार तो मैं खुद उस चमत्कार का साक्षी बना। उस चमत्कार को देखने को लाइन लग जाती है। एक बार मैं भी वहाँ था और मैंने खुद जाकर वहाँ नीचे बैठ के देखा। प्रतिदिन बैठता था लेकिन कुछ नहीं। लेकिन 31 दिसंबर को रात्रि में वहाँ मूर्ति पर एकाएक जल की धारा फूटती है और वो जल इतनी तेजी से फूटता है कि सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं। तो चांदखेड़ी 31 दिसंबर और चांदखेड़ी में गरभारा बहुत छोटा सा है, लेकिन भीड़ बहुत, जनता देखने को पहुंचती है, लाइन लगती है और वो 2-3 घंटे क्रम चलता रहता है। निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने कहा कि इस 31 दिसंबर और 1 जनवरी को तो चांदखेड़ी में कुदरत ने ही प्रसिद्ध किया। प्राय होता है तो 31 दिसंबर चांदखेड़ी का कुदरत ने प्रसिद्ध किया, हम और आपने नहीं। कुदरत ने ही, देवों ने भी उसे ऐसी धारा बना करके 31 दिसंबर की रात में ही होगा, वो दिन में नहीं होगा। कितनी जनता बैठी रहे, कितना ही जनता वहाँ भरी रहे। लोगों ने कहा कि बैठने से होता, हमने उससे भी कई गुनी भीड़ बैठा के देख ली। हाँ, मैंने प्रैक्टिकल खुल गया और दूसरे दिन हमने उससे कई गुना भीड़ बैठा रही। हमने 2-2, 4-4 घंटे बैठे रहो और भक्ति करते रहो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो 31 दिसंबर को चाहे भली वहाँ 2 लोग बैठे हों या कोई ना भी बैठा हो तो भी वह धारा फूटती है। और एक बार तो ऐसा चमत्कार हुआ जब तीर्थ क्षेत्र की सभी प्रतिमाओं पर घंटों तक क्रमबद्ध ढंग से स्वतः अभिषेक हुआ। और एक दिन तो ऐसा हुआ, हुक्म काका ने बताया कि 72 मूर्तियां और 48 ऐसे करीब 100-150 मूर्तियां हैं। एक मूर्ति पर अभिषेक चालू हुआ, लोग वहां दौड़े, उसको पहुंच रहे हैं। दूसरी मूर्ति सूखी थी, 2 मिनट बाद उस पर गिरी। यानी अभिषेक करने वाला आगे आगे दौड़ रहा है, दिख नहीं रहा है। पीछे से जनता दौड़ रही है, पीछे से पब्लिक दौड़ रही है। इस मूर्ति पर देखा अभिषेक, तो अभी पूरी मूर्ति सूखी है, और जैसे इसको देखा दूसरी मूर्ति पर पुनः अभिषेक। ऐसे कम से कम 100-150 मूर्तियों पर जिस व्यक्ति ने किया हो, ऐसा अदृश्य होकर के सारी मूर्तियों पर एक साथ अभिषेक किया। जनता पीछे पीछे दौड़ रही थी, अभिषेक करने वाला आगे दौड़ रहा था। वो कौन था? अभिषेक दिख रहा था लेकिन वो व्यक्ति नहीं दिख रहा था। देशना में आगे निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने देश के सभी तीर्थों में से सबसे अच्छी व्यवस्था चांदखेड़ी की बताई। सबसे अच्छी व्यवस्था यदि दुनिया में कहीं है तो चांदखेड़ी की है। पहले इसके पहले, इस साल के पहले भारत में सबसे अच्छी व्यवस्था थी तो तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट।
लेकिन अब उसमें कंपटीशन में चंद्रोदय तीर्थ में जो हुक्म काका ने चांदखेड़ी में पूरी 3-4 साल से जो दिया, आज भारत के सभी जैन तीर्थों में, मैं तो 50 दिन तीर्थ घूमता हूँ, सबसे अच्छी सुपर व्यवस्था चांदखेड़ी में है। वहाँ की व्यवस्था अब कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकती। इस ढंग से उन्होंने व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छा, सबको आशीर्वाद। और इस तरह से मुनिवर ने सभी साधर्मियों को चांदखेड़ी में पहुंच वहां के अतिशय से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया। जैन फोकस के लिए गोलाकोट मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।